हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं। क्लास 12 का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है ना। जो कि देखिए आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप 3 है और ग्रुप आपका 13 तक ये जो है आपका टेबल आता है इसके बीच में, है ना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स। तो देखिए यहाँ पे 13 के बीच में आता है, तो यानी कि 12 तक आपका आएगा यहाँ पे, है ना, 12 तक। तो मेरा जो पीरियोडिक टेबल है डी ब्लॉक का, उसमें क्या आता है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक पूरा कंसीडर किया जाता है। इसको दिमाग में रख लीजिए, ग्रुप 3 से लेके 12 तक हम बोले थे बीच में। ओके। डी ऑर्बिटल जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है 4 पीरियड होता है इसमें। देखिए 1 पीरियड, 2, 3, 4, है ना। मतलब 4 से स्टार्ट होता है, ये चौथा पीरियड से स्टार्ट है, 4 से लेके 7 तक में के बीच में आता है ना। ये 4 पीरियड है इसका मतलब, ठीक है। 1, 2 ऊपर में है। तो इसको अच्छे से आपको दिमाग में रख लेना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप यहाँ पे, है ना, कि जो पहला वाला को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, है ना। इसको बोलते हैं 3D सीरीज। और ये होता है 4D सीरीज, फिर होता है हमारा 5D सीरीज, फिर हमारा 6D सीरीज, ठीक है। ये होता है 5D और ये होता है 6D। तो ये इस तरह से सीरीज चलता है इसमें। इसको हम लोग कह सकते हैं, आगे हम लोग इसका नाम भी लेंगे, तो इसको आराम से समझ लीजिएगा। तो बोलता है 3D सीरीज जो है ना वो स्कैंडिनेवियम से जिंक तक होता है, स्कैंडिनेवियम से जिंक तक, यस, स्कैंडिनेवियम से जिंक तक होता है। और 4D सीरीज है यात्रियम से लेके कैडमियम तक, देखिए वाई से लेके सी तक, ठीक है। और 5D सीरीज जो है वो लेंथेनियम से लेके, मतलब लेंथेनियम से लेंथेनाइट से लेके मरकरी तक, फिर एक्टिनाइट से लेके, है ना, सीएन तक। तो ये आपका 6D सीरीज चलता है सबसे टिल नाउ, इनकम्प्लीट है अभी तक, तो पूरा बनाया नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, हम अब देखते हैं कि हम लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको एक तरीके से याद करने का तरीका बताते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है, ये सिर्फ याद करने के लिए गया है। इसको ऐसे कोई जनरली यूज नहीं करेगा, सिर्फ इसको याद करने के लिए हम लोग बता रहे हैं। अभी इसमें हम लोग कुछ ट्रिक्स लगाए हुए हैं। ऐसे आप लोग अपने मन से भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से अब हम बता रहे, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। अगर अच्छा आया तो याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिक्स रखे हैं। साइंस टीचर वेरी केयरिंग मैडम, फिर कोशिश नहीं क्यों जनाब, है ना। ये ऐसे याद करने के लिए, मतलब, है ना। साइंस का मतलब यहाँ पर हो गया SC, है ना, स्कैंडिनियम। टीचर का मतलब यहाँ पे TI, है ना। वेरी का मतलब हो गया वेनेडियम। कैरी का मतलब है क्रोमियम, है ना। मैडम का मतलब हो गया मैग्नीज। और फिर मतलब एफ मतलब आयरन, यहाँ पे एफ ही आ गया। कोशिश मतलब CO कोबाल्ट, ठीक है। नहीं मतलब Ni निकेल, निकेल आ गया यहाँ पे। क्यों मतलब Cu, है ना, हिंदी में क्यों बोल सकते हैं हम लोग ना, तो इसका आ गया कॉपर। और जनाब जेडन, है ना, जनाब जेडन आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इसको याद करिएगा तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप ऐसे आप याद कर सकते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लिख लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक दूसरा न्यूमेरिक है, यारो। यहाँ पे है यारो, यारो जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद न जाना, है ना। तो यारो से हो गया यहाँ पे क्या, वाई। जरा से हो गया जेडार, निभाना NB, मौत MO, तक TC, रुकावट RU, राह में RH, पड़े मतलब PD, आगे मतलब AG, कूदना CD, है ना। तो इसको हम लोग न्यूमेरिक इससे लगाए हुए हैं, आप लोग इसको और भी अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं, है ना। तीसरा है यहाँ पे ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे भी। तो ला हफ्ता वरना रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे भी और हंसेंगे भी। तो ला मतलब LA हो गया, है ना, LA हो गया। हफ्ता का मतलब HF हो गया, ता मतलब TA हो गया, वरना W, रेहान RE, ओसामा OS, इरफान IR, पीटेंगे का मतलब PT हो गया, और मतलब AU, और हंसेंगे मतलब HG हो गया, है ना। तो ये एक न्यूमेरिक था जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को शॉर्टकट तरीके से याद करने का तरीका है। अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी रट सकते हैं। इतना मोर देन इनफ है, इतना दिमाग में रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत है ना। इतना बोर्ड एग्जाम के लिए, JEE नीट के लिए, सबके बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। बस इतना ही आपको रफ में याद होना चाहिए। तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का देखिएगा, यहाँ पे टेबल है, हम लोग देख लिए यहाँ। ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट का ये पूरा टेबल है, ठीक है। इसको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मिडिल सेक्शन होता है S और P का ब्लॉक एलिमेंट का।
पीरियोडिक टेबल में, ये याद रख लीजिएगा ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पोजीशन होता है एस और पी के बीच का पोजीशन होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक तरीका होता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये हम बहुत बार क्लास में बताए भी हुए हैं। जैसे देखिए एस वाला टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 7 तक एस वाला लिख दिए हम लोग इस तरह से, इसको पूरे एस वाला टर्म को लिख दिए यहाँ पे, है ना, ये देखिए एस वाला। अब एक छोड़ के पी वाला लिखे, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है। अब फिर एक तो छोड़ के 3d कर, 3d 4d 5d 6d, लेकिन एक तो पहले खत्म कर दिया है ना 6d में। फिर एक तो क्या आया 4f 6 5f, ठीक है, 4f 5f। अब क्या हुआ देखिए, ये ऐसे सीक्वेंस चला, ये सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इस तरह से 2p 3s, है ना, इस तरह से। इसको अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1s 2s, है ना, 2p 3s 3p, है ना, इसको इस तरह से लिखा जाए 3p, फिर 4s, है ना, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये सीक्वेंस लीनियर फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसको ना, इसको याद कर सकते हैं आप लोग बढ़िया से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का बहुत बेस्ट तरीका है। और देखिए याद कर लीजिएगा, एस में मैक्सिमम हम दो इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना, और पी में मैक्सिमम हम कितना 6, है ना, और डी में मैक्सिमम कितना 10, और एफ में मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं 14, बस ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं ना, 10 तो डी में, इस तरह से। तो ये याद कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है, तो ये याद कर लीजिएगा ये वाला चीज। n-1 d के पावर 1 से 10 और ns 1 से 10, दे हैव टू इनकम्प्लीट आउटर सेल। देखिए जहां पे n-1 लिखा गया है, इसका मतलब क्या, इनर डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगा, और ns का मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हैव द 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। s में ओबियस है 2 से ज्यादा नहीं होता है। तो n-1 d10 ns2 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी। देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी यही एक 3 ठो स्पेशल केस है, बाद बाकी और कोई नहीं है ना। ये तीनों एक स्पेशल केस है, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते हैं, जनरली इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल आर हार्ड टफ, दे हैव लो मैलेबिलिटीज, बट जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी ये लोग जो है ना, ये एक्सेप्शन है, ये इसमें नहीं आता है, ये हार्ड नहीं होता और लो मेलेबिलिटीज भी नहीं होता है। तो ये इसको आप लोग याद कर सकते हैं। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो होते हैं ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1 d along with the ns इलेक्ट्रॉन मेटालिक्स में ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटीज होता है। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल रहा है। यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए, हॉफमैनियम, टाइटेनियम, है ना, टंगस्टन, रुबिडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, कॉपर, गोल्ड। तो ये इस तरह का ऑर्डर आया है मेल्टिंग पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है और किसका कम है। तो ये सीक्वेंस है ना। अब हम आते हैं फिर से पीरियोडिक टेबल में एक बार फिर से, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या था, यहाँ पे था कि हाफमैनियम, टाइटेनियम, इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घट रहा था, है ना, बढ़ते हुए फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे घट रहा था, है ना, ऐसे करके। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर हॉफमैनियम का सबसे इस सब में से तो कम है, लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी कम है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ा ना, तो इसमें क्या हो गया, इसका घटने लगा। क्या घटने लगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटने लगा इस ऑर्डर में। तो ये सीक्वेंस को याद कर लेना है, पहले क्या कर रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। कब, जब हॉफमैनियम वाला ये है ना पीरियड है तब। अब जिरकोनियम, नेबेडियम वाला में भी वही हो रहा है, पहले क्या हुआ, बढ़ा है,
एक बड़ा है Nb, फिर मोलिब्डेनम, फिर यहाँ पे देखिए मोलिब्डेनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना टाइटेनियम Tc का मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है रुबिडियम का उससे ज्यादा है। फिर उसके बाद सीधा सीधा सब घटने लगा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे Ti है, टाइटेनियम है, ये टेलिनियम था, ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कम है लेकिन वेलेडियम का ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्रोमियम का भी ज्यादा है, लेकिन मैग्नीज का देखिए ज्यादा होने के बावजूद भी मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, कम है क्रोमियम से, सबसे कम है, तो ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद आयरन का बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा, इससे ज्यादा बढ़ा, फिर कोबाल्ट, प्लेटिनम, निकल, फिर इस तरह से घटते गया। तो ये लोगों का सबसे कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे में सबसे कम आ गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये सीक्वेंस को याद करना बहुत मस्त सीक्वेंस दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, सीबीएसई वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों के लिए, है ना, सीबीएसई वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये इस तरह से लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो मेटल पोसेस द हाई बॉइलिंग पॉइंट आर नोबल इन देयर केसेस। Metal belong to second and third series of the greater enthalpies of atomization than the element belonging to the first. तो थर्ड सीरीज और सेकेंड सीरीज में जो एलिमेंट हैं उनका ज्यादा इंथैल्पी होता है रिस्पेक्टिवली फर्स्ट के सीरीज में। तो देखिए ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, अभी हम थोड़ा सा अगले सेशन में बनाएंगे, तो इसको अभी इतना तक दिमाग में रखिए और भी हम इसमें वीडियो लेकर आते हैं ना। तो याद कर लीजिएगा, आई होप कि समझ में आया होगा ट्रिक्स वगैरह। ओके, थैंक यू, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।